हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम फिगर ड्राइंग के बारे में और मैं आपको बताऊंगा आज इमेजिनेशन से कुछ फिगर ड्राइंग बनानी। आप हर बार रेफरेंस चूज करते हैं कि कौन सी बनाई कौन सी नहीं बनाई, लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा कि बिना किसी रेफरेंस से बड़े अच्छे से कोई फिगर बन जाती है और हम किसी एक्शन में भी बना सकते हैं। समझते हैं आज इस डेमो को। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे फिगर ड्राइंग हम देखते हैं नॉर्मली जो स्केच करते हैं उसको हम 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा जो फेस का एंगल। मैं यहाँ पे साइड पोज बता रहा हूँ हल्का सा, क्योंकि आपको ये जल्दी समझ में आ जाती चीज़ें। अगर मैं किसी एक्शन में बनाऊंगा पहले तो नहीं समझ आएगा। दूसरा पार्ट होता है हमारा ये टॉर्सो का, और मैंने काफ़ी वीडियोस भी अलग अलग बनाई है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे फुल फिगर के बारे में बताऊंगा। जैसे ये हो गया टॉर्सो, ठीक है। यहाँ पे शोल्डर हो गया, ये हो गया लोअर पॉइंट, और इसके पॉइंट से नीचे की तरफ जा रहे होते हैं लेग्स पॉइंट, ठीक है। आप यहाँ तक लेके आते हैं, उसके बाद ये नीचे वाला पॉइंट अलग देखना आपने कि ये थाई वाले पॉइंट से थोड़ा सा छोटा होता है। फिर यहाँ पे हम पैर बना देते हैं, ठीक है। दूसरे पैर को किसी भी तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। आगे पीछे कर दिया मैंने। ये फिर बाजू होगी, जो एल्बो वाला पॉइंट है वो हमारी नाभि तक आता है। और हैंड्स को किसी भी तरीके से हम बना सकते हैं। अगर हम स्ट्रेट नीचे की तरफ हैंड करते हैं तो हमारा थाई वाले पॉइंट तक आता है हैंड, और घुटने से ऊपर होता है, ठीक है। ये एक बेसिक फॉर्म है। अब इसी चीज़ को हम किसी एक्शन में देखते हैं तो मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल नहीं करूँगा। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, 2-3 चीज़ें मैं आपको मेन बताऊँगा, क्योंकि जब चीज़ें सीखने की कोशिश करनी है तो 2-3 चैलेंज भी साथ में रखने चाहिए, ठीक है। जैसे ये पोर्ट्रेट के बारे में आपको पता होगा, तो इस तरीके से कोई भी करैक्टर ले लो अपने माइंड में, ठीक है। जैसे ये मैंने एक बेसिक फॉर्म लेके उसके पगड़ी बांध दी है, ठीक है। ऐसे फीचर्स अभी देखो, आईज, नोज, लिप्स सिर्फ एक बैलेंस कर रही हैं चीज़ें कि एक फेस है। उसके बाद बियर्ड, मुस्टैचेस, जो भी आपने बनाना है वो बना सकते हैं, ठीक है। एक करेक्टर वाइज जब हम काम करते हैं तो चीज़ें इंटरेस्टिंग लगने लगती हैं और हमारा मन करता है कि ऐसी चीज़ों को बनाने की कोशिश करें। और ये मेरी पर्सनल स्टडी होती है जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ऐसे स्केचेस मैं करता रहता हूँ, लेकिन वीडियोस में मैं काफ़ी बेसिक पॉइंट्स पे बात करता हूँ। अभी देखो ये टॉर्सो वाला पॉइंट्स हो गया, ठीक है। अब ये अगर हम बैठा हुआ बनाएं, अभी देखो फेस बनाते हुए मेरे माइंड में कोई भी फॉर्म नहीं थी। अभी अगर हम बैठा हुआ बनाएंगे इसको, तो कुछ ऐसे हैंड रख सकते हैं शोल्डर से, राइट। फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, एल्बो वाला। आपको फेस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि कितनी बड़ी या छोटी बन रही हैं। अगर आपका फेस बहुत छोटा लग रहा है आपको तो बाजू छोटी बनेगी, ठीक है। अगर फेस बड़ा लग रहा है तो बाजू की लेंथ वगैरह आप बड़ी कर सकते हैं। आप सोचें कि कितना ज़्यादा बैलेंस कर रही हैं चीज़ें, ठीक है। ऐसे हैंड हो गया। अभी देखो हैंड को मैंने कुछ भी इसमें पकड़ा सकते हैं, मतलब कोई छुरा, चाकू, तलवार, जो मर्जी, स्टिक, मैंने ऐसे होल्ड कर दिया उसको। और यहाँ पे देखो टॉर्स वाला पॉइंट है तो उस पे कुछ पहना रहे हैं हम। पहनाने का मतलब कि कुछ भी उसको वॉरियर टाइप बना सकते हैं, या फिर उसको टॉर्सो को मैं ये चीज़ समझा देता हूँ आपको। ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स है मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप इस तरीके से उसको किसी फॉर्म में लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब यही पॉइंट्स है जो थाई वाला है, वहाँ पे भी हमने नीचे की तरफ बनाया, लेकिन यहाँ पे हम बैठा हुआ बनाएंगे तो कुछ ये सिलेंड्रिकल शेप को माइंड रखते हुए ये पॉइंट्स आ गया। ये पैर पीछे की तरफ जाएगा, जैसे हम सिलेंड्रिकल शेप्स में बनाते हैं वही चीज़ यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ कि पैरों को पीछे की तरफ लेके जाना है, फॉर शॉर्टनिंग में लेके जाना है। तो इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं इन चीज़ों को। और ये कोई भी ड्रेस अगर हम पहना देते हैं तो ऐसे फोल्ड का इफेक्ट दे सकते हैं, शेड दे सकते हैं एक साइड, ठीक है। तो ये पैर हमारा पीछे की तरफ जा रहा है, इसमें जूते हमने पहना दिए। ये हल्की सी मैंने शेड कर दी ताकि ये विजिबल रहे चीज़ें। और दूसरे वाला पैर देखो, अभी ये वाला यहाँ तक सीधा नहीं रखते, थोड़ा सा पीछे की तरफ रखना है, जैसे कोई वॉरियर बैठता है इस तरीके से बैठ सकता है, ठीक है। अभी हमारे पास जो एक पैर बन चुका है उसको ही देख के हम दूसरा पैर बना रहे हैं, ठीक है। दूसरे पैर को आपने देखना है कि लेंथ कहाँ पे जा रही है। हम सीधा रखेंगे तो हमें पता है कि लंबाई उसकी कितनी है, कितना फोर शॉर्टनिंग में आएगा। तो वही चीज़ें हमने माइंड में रख के इसको स्टेबल रखना है कि पैर ये ज़मीन पे अगर रखेंगे तो यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। अभी देखो एक फिगर स्टेबल बन चुकी है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा स्केच है। मैं आपको ये नहीं कहूँगी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल आपसे बनेगा नहीं, या कोई भी बना सकता है।
लेकिन आपको समझना होगा कि फिगर ड्राइंग में हम चेंजेस क्या-क्या कर सकते हैं, कैसे उसको किसी करैक्टर में लेके जा सकते हैं, ठीक है? कोई यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, जो पहले आप फ़ॉर्म देख रहे हैं वही चीज़ है, सिर्फ़ हमने थोड़ा-सा माइंड लगाया है उसको सेट करने में और चीज़ों को हमने बड़ा-छोटा नहीं बनाया। अभी देखो बाजू है, दूसरी बाजू हमने देखी भी नहीं है, अगर नीचे की तरफ भी बन सकती है, ऊपर की तरफ भी हो सकती है, ठीक है? कुछ पकड़ा भी सकते हैं वहाँ पे, ठीक है? एनीथिंग जो आप सोच रहे हैं, मान लो मैंने यहाँ तक बनाया है उसको, तो अभी देखो मेरे माइंड में कोई चीज़ अभी तक भी नहीं आ रही कि उसके हैंड में क्या चीज़ हम रख सकते हैं। लेकिन अभी पता चल रहा है कि अगर ये बैठेगा तो वॉरियर है तो कोई तलवार ही होगी इसके पास, ठीक है? या फिर कोई भाला होगा, कुछ ऐसी चीज़ें हम पकड़ा सकते हैं। तो नॉर्मली इस तरीके से पहले एक फ़ॉर्म बनानी ज़रूरी है, वो बाद की चीज़ें हैं कि हम क्या बना रहे हैं। अभी देखो स्टिक दे सकते हैं इसके हैंड में, यहाँ पे कोई छुरा दे सकते हैं इसके हैंड में। मैं अपने तरीके से बना रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि कुछ एलिमेंट्स इसमें ऐसे ही डालने हैं कि छुरा दे दो, चाकू दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बातें करते हुए, बोलते हुए, कुछ एनीथिंग कुछ भी करते हुए हम यहाँ पे बना सकते हैं। अभी देखो अभी माइंड में मेरे आ रहा है कि तलवार लेके बैठा हुआ है ना, ऐसे पकड़ के। तो यहाँ पे तलवार का जो पकड़ने वाला होल्डर होता है, वो इस तरीके से, ठीक है? वो नीचे वाला पॉइंट आपको पता है कि किस तरीके से होता है। म्यान के अंदर तलवार है तो ऐसे अपने की तरफ से ऐसे हो सकता है, ठीक है? ये वाली फॉर्म बन सकती है। तो नॉर्मली हम क्या चीज़ देख रहे हैं इसमें कि हमने कोई एक्शन भी बना लिया, फिगर ड्राइंग को भी सीख लिया और कुछ फोल्ड्स भी ऐसे बना सकते हैं, हल्की-सी हमने शेड भी दे दी। तो आपको जो नॉर्मल स्केचिंग आप कर रहे हैं, उससे बहुत अच्छी स्केचिंग निकल के आती है। क्योंकि आपको पता है कि आप किस तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं, कितनी ज़्यादा डिटेल कर सकते हैं। तो मैं आपको यही बताऊँगा कि इसमें ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल ऐसे लाइनों में काम करना है और बड़ी फ़ास्ट तरीके से हो जाता है। ये जैसे रियल टाइम है और 5-7 मिनट में ये स्केच बन गया, ठीक है, प्रॉपर। अब मैं आपको बताता हूँ एक और फिगर ड्राइंग। ये बैठे हुए थी, अभी हम किसी एंगल में ले लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमने कोई फेस ले लिया, ठीक है? फेस का एंगल हमने अपनी तरफ बहुत लिए है, फ्रंट बहुत बनाए हैं, थोड़ा-सा दूसरी साइड लेते हैं कि हम थोड़ा-सा पीछे से किसी को देखते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से कोई पगड़ी पीछे से दिखेगी। ये सिखिज़्म में आप देखेंगे ना वॉरियर निकाल के पंजाब के सिख, तो ऐसी ही चीज़ें आपको बड़ी अच्छे से मिल जाएँगी। मैं खुद पंजाबी हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं ये चीज़ें और ये मेरी स्केचिंग ख़ास करके ऐसी ही होती है। मैं जब भी कोई स्केचिंग की पर्सनली स्टडी करता हूँ तो मैं सिख के जो पुराने हमारे वॉरियर हैं, उनकी स्केचिंग करता हूँ। और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इनके जो एक्शन रहते हैं बहुत अच्छे रहते हैं और कैरेक्टर्स बहुत मिल जाते हैं। तो आप करके देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बन जाता है अपने अंदर। एक जैसे शिवाजी हैं, तो शिवाजी के भी सेम ही पोज़ होते हैं, शिवाजी का भी मुझे बड़ा अच्छा ड्रेस लगता है। तो ऐसे ही जो हमारे खुद के रियल वॉरियर रहे हैं, उनकी स्केचिंग करके देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा काम करके। अभी देखो इसमें एक्शन फिगर लेते हैं तो कुछ भी बना सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई रेफ़रेंस नहीं है, अब मेरे माइंड में आ रहा है कि बैठे हुए या खड़े हुए, लेकिन हम स्टैंडिंग फिगर बनाते हैं। सपोज़ करो अभी ये टॉर्सो बन गया, ठीक है? अभी साथ के साथ माइंड में आएगा, कुछ चीज़ें सोची नहीं हुई और ये वाला हैंड हम पीछे की तरफ रखते हैं। शोल्डर से बैक साइड हो गया, ठीक है? यहाँ से हम इस साइड लेके जा सकते हैं क्योंकि बैलेंस भी करना है चीज़ों को। अगर मैं इसको कोई वॉरियर बना रहा हूँ तो ऑब्वियसली इसके हैंड में जो तलवार या कोई भाला कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो अट्रैक्ट करे इसको, ठीक है? इसकी जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर थोड़ा-सा शूट करे। ये देखो अभी हैंड मैंने बना दिया, अभी कोई चीज़ हमने पकड़ाई नहीं, क्या हो सकता है? और ये टॉर्सो वाला पॉइंट हो गया और उसके बाद ये दूसरे वाला हैंड जो यहाँ से बनेगा, ठीक है? क्योंकि शोल्डर से थोड़ा-सा फ़ोरशॉर्टनिंग बन रहा है, दूसरी साइड जा रहा है, तो ऐसे बन सकता है। हैंड से कोई इशारा करते हुए बना सकते हैं क्योंकि अगर मैं ऊपर की तरफ उठा रहा हूँ तो शायद ये ऐसे हो सकता है हैंड और ऐसे कोई भी एक्शन हो सकता है, किसी चीज़ को पकड़े हुए, किसी पे हाथ रखा हुआ या फिर कुछ इशारा करते हुए बन सकते हैं, ठीक है? तो इमेजिनेशन में यही चीज़ें हैं जो हमारी मतलब कुछ भी चेंज कर सकते हैं लेकिन सोच के, कि क्या हो सकता है। यहाँ पे देखो अभी तलवार बना सकते हैं, तो 2 ही स्ट्रोक लगाने हैं, ऐसे तलवार का इफ़ेक्ट दे सकते हैं। अभी पैरों का मामला आ गया कि पैर कैसे बैलेंस करते हैं। एक पैर को पीछे करना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली जो हैंड है ऊपर की तरफ है। ये वाला पैर हल्का-सा बैक साइड ले जाते हैं हम, पीछे की तरफ, ठीक है?
इसके ऊपर जो बैलेंस नहीं आ सकता, ठीक है? थोड़ा-सा हम नीचे रखते हैं इस पैर को, बैलेंस करेगा तो दूसरा पैर करेगा, अगर हम इसको पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है? ये वाला पॉइंट हो गया। तो ये सिलिंड्रिकल शेप होगी इस पैर की, और इसको मैं अच्छे से बनाता हूँ, थोड़ा-सा क्लियर करता हूँ। ये देखो, अभी ये दूसरे वाले पैर के ऊपर बैलेंस करेगा। ये वाला पैर यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे इसको जूते पहनाते हैं, ठीक है? ऐसे आपको हर एक चीज़ की स्टडी तो होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सीधा इसी के ऊपर ही आ जाओ। ये प्रोसेस हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन मैं आपको सिंपल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर हम बेसिक पॉइंट्स जो मैंने पहले बताया उसको क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा-सा उसको ध्यान में रखते हुए चीज़ों को बनाएँगे, तो ऐसी चीज़ें बन जाएगी, ठीक है? आपको यही सोचना है कि पैर कितने बड़े हैं, कितने लंबे हैं, तो एक-एक चीज़ को मिनना-गिनना कुछ नहीं है। आप देखो, माइंड में सेट रखो चीज़ें कि हैंड कितना बड़ा होता है हमारा, ठीक है? आप खड़े हो जाओ अपने एक बड़े मिरर के सामने, तो वहाँ पे देखो कि आप सीधा हैंड रखते हैं तो कहाँ पे पहुँचता है। तो आपको याद रहेगा, आपका हैंड कितना बड़ा है, अपने फेस पे रखो, लगभग फेस जितना हैंड बन जाता है हमारा, ठीक है? चीज़ों को कंपैरिज़न करो खुद से ही, ज़रूरी नहीं है। आप अगर बैठेंगे तो आपका हैंड जो घुटने के ऊपर रखा जाता है, सीधा रखेंगे, स्ट्रेट रखा जाता है, ठीक है? अगर आप मोड़ के रखेंगे तो थाई के ऊपर रख सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें आप खुद देख सकते हैं कि कैसे-कैसे इस चीज़ को बना पा रहे हैं। अभी देखो, थोड़ी-सी मैं शेड कर देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग पोज़ बन गया। तो ऐसी चीज़ें आपको सोचनी है, थोड़ा-सा माइंड के ऊपर ज़ोर देना है, ज़्यादा नहीं। प्रेशर नहीं देना आपको कि आता नहीं है, बनता नहीं है, कुछ नहीं है। बनेंगी चीज़ें, लेकिन थोड़ी-सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और इससे पहले थोड़ा-सा एनाटॉमी के बारे में आपको सोचना होगा, क्योंकि आपके जो हैंड, लेग्स जो बन रहे हैं, बड़े-छोटे हो रहे होंगे, और कुछ नहीं है। और उसको जब आपने मैनेज करना सीख लिया, तो ये वाले पोज़ बड़े अच्छे से आप बना सकते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट डेमो में। थैंक यू सो मच।